मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए 12th क्लास के हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर को स्टार्ट कर दिया है और इसके पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन कैसे करें उसके बारे में हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देखकर आ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए उस पर काम करने वाले हैं और साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री और पॉलिनोमियल का मर्ज करके एक नया फंक्शन जब तैयार किया जाता है तो उसका भी डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए वो सब हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लास्ट वीडियो में आपने पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं उनका डेरिवेटिव के बारे में जो इंट्रोडक्शन है उसको पढ़ा था। आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं उनका डेरिवेटिव, किस तरह से हमें उनका डेरिवेटिव करना है। तो चलिए इसके लिए आपको जो बेसिक 6 पॉइंट्स हैं, क्योंकि 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ होते हैं, तो उन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की पहले तो कंडीशन को समझना होगा कि किसका डेरिवेटिव करने से क्या रिज़ल्ट बनता है। फिर उनमें हम पॉलिनोमियल्स को मर्ज करके फिर पढ़ेंगे कि भाई दोनों फंक्शंस अगर मर्ज होकर आ जाएं तो कैसे काम करना है। तो देखिए हमें साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है, तो साइन का डेरिवेटिव आपको क्या होगा, कोस एक्स। ओके, अगर कोस एक्स का डेरिवेटिव करना है तो उसका डेरिवेटिव आपको क्या ध्यान रखना है, माइनस साइन एक्स। क्लियर। थर्ड, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव करना है, तो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होगा सीकेंट एक्स मल्टीप्लाई टेंजेंट एक्स। क्या क्या रिलेशंस इसमें ध्यान रखनी है, बातें छोटी छोटी वो मैं बताऊंगा अभी। कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसिकेंट एक्स मल्टीप्लाई कोटेंजेंट एक्स। फिफ्थ, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वेयर एक्स। एंड द लास्ट, डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स। ओके, सो एक तो सबसे मेन बात आप नोटिस करोगे कि भाई मैंने सारे सी वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ हैं वो राइट साइड में लिखे हैं जान करके। आप नोटिस करोगे भाई जितने भी सी वाले हैं फंक्शंस उनका डेरिवेटिव में रिजल्ट देखो नेगेटिव में आ रहा है ना। तो ये आप डायरेक्ट वे में ध्यान रख सकते हैं, भाई सी वाले का डेरिवेटिव करोगे तो नेगेटिव में रिजल्ट आएगा, वरना नेगेटिव पॉजिटिव वो कन्फ्यूज़न कर सकता है आपको। ठीक है। फिर एक चीज़ बच्चे कई बार गड़बड़ करते हैं, जैसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर रहे हो और एक्स इसका एंगल है, फिलहाल यहाँ एंगल शो हो रहा है, तो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो उसमें सीकेंट और टेंजेंट आ रहा है, तो ये जो एंगल है वो एंगल सेम आपको दोनों को प्रोवाइड करवाना है। ठीक है। बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, मान लीजिए सीकेंट एक्स है और सीकेंट एक्स का हमें डेरिवेटिव करना है, तो बच्चे सिंपली ऐसे करते हैं सीकेंट एंड टेंजेंट एक्स। तो उस हिसाब से जो टेंजेंट एक्स है वो सीकेंट का क्या बन गया, एक एंगल बन गया, जो कि बिल्कुल गलत प्रोसेस हो जाती है। ठीक है। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो ध्यान रखनी है। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल यही छोटा सा ही बेसिक है। अब इसमें अगर पॉलिनोमियल मर्ज हो जाए या पॉलिनोमियल के जो पावर से रिलेटेड कंडीशन होती थी वो उसमें कंबाइन हो जाए तो हमें क्या करना है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री की एक बात तो आपको ऑलरेडी पता ही है कि भाई मान लीजिए साइन एक्स की कोई होल पावर है, तो हम उसको बार बार ऐसे ब्रैकेट लगा के फिर होल पावर नहीं लिखते हैं, हम सिंपली उसको क्या लिख देते हैं, साइन और एक्स के बिल्कुल बीच में थोड़ा सा ऊपर ऐसे लिख देते हैं, है ना, साइन एक्स रेज टू पावर एन, ताकि हमें बार बार इस तरह से ना लिखना पड़े। तो आपको मोस्टली क्वेश्चंस में यही चीज़ है। तो यहाँ देखिए हम करने क्या वाले हैं कि भाई यही क्वेश्चन है। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएशन में एक सिंपल सा लॉजिक ध्यान रखना, लेफ़्ट टू राइट का। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट।
कि भाई लेफ़्ट से स्टार्ट होके राइट तक हमें डिफ्रेंशिएशन करते हुए चलना है। लेफ़्ट में अब सबसे पहले यूँ समझिए कि क्योंकि हम x पर डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हमें x तक पहुंचना है। अब x तक पहुंचने में जो जो अड़चनें बीच में आती जाएंगी हमें उसको रास्ते से हटाता जाना है। रास्ते से हटाने का मतलब क्या है कि उनका डेरिवेटिव करते हुए हम चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ दिक्कत कौन है, ये पावर है ना। तो इस पावर का डेरिवेटिव कैसे करोगे, वही अपना पुराना तरीका, भाई पावर आगे और पावर एक कम। फिर किसका मल्टीपल में मतलब किसका डेरिवेटिव करते हैं, जो पावर के अंदर होता है। पावर के अंदर कौन है, साइन एक्स है ना। अभी भी हम एक्स तक नहीं पहुँचे, तो अब साइन का डेरिवेटिव करेंगे। अब देखिए जो डी बाई डी एक्स के लेफ्ट में है उनका डेरिवेटिव दोबारा नहीं करना है। यहाँ बच्चे फिर से गड़बड़ करते हैं, भाई इसका डेरिवेटिव दोबारा कर देते हैं। क्या इसके आगे डी बाई डी एक्स कहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि भाई जिसके लेफ्ट में डी बाई डी एक्स है उसी का डेरिवेटिव करना होता है। तो अब मल्टीप्लाई में साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, कोस एक्स। अब आप नोटिस करोगे भाई साइन का डेरिवेटिव तो हो गया, अब हमें किसका डेरिवेटिव करना है, एक्स का डेरिवेटिव करना है। अब आप खुद सोच के बताइए क्या एक्स का डेरिवेटिव करने की ज़रूरत पड़ेगी, एक्चुअली नहीं। यानी कि आप ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है भाई उसका डेरिवेटिव 1 आएगा। किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है, 1 हो जाता है ना। तो ये थोड़ी सी और डिफ़िकल्टी जो है वो इंक्रीज़ हो गई थी। क्लियर। अब हम थोड़ी सी और डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ करते हैं। मान लीजिए अब हमारे पास इसका जो एंगल है वो एंगल दे दिया गया है x³ माइनस 5x, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, और पूरे की पावर 4 है ही, ओके, साइन 4 एंड समथिंग लाइक दैट। तो अब इसका डेरिवेटिव कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप वही लॉजिक लोग यूज करते हैं। भाई होल पावर नज़र आ रही है, ये देखिए इस पूरे की ही तो पावर है ये 4, दैट मीन्स पावर आगे और पावर एक कम। अब फिर मल्टीप्लाई में किसका डेरिवेटिव दिखाना है, पावर के अंदर वाले का, है ना। ये डी बाई डी एक्स किस चीज़ को शो कर रहा है, भाई हम डेरिवेटिव करने वाले हैं। यहाँ पर भी बहुत से बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, डी बाई डी एक्स भी लिख देते हैं, ठीक है, और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव डायरेक्ट करते हुए चलते हैं। यहाँ साइन की जगह साइन का डेरिवेटिव कोस लिख दिया, और फिर अगले स्टेप में आप क्या दिखाओगे, भाई कोस का डेरिवेटिव करने वाले हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। तो चलिए और एक और गलती और बताता हूँ। देखिए गलतियाँ पता होनी बहुत ज़रूरी है। बच्चे इतना स्टेप करने के बाद इसी के मल्टीपल में ही यहीं पर क्या दिखाते हैं, अब इस एंगल का डेरिवेटिव दिखाते हैं, जो कि गलत स्टेप हो जाएगा। यानी कि हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, एक एक सीढ़ी चढ़ना है या उतरना है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, साइन का डेरिवेटिव कर रहे हैं, फिर साइन से आगे साइन के बाद कौन आएगा, एंगल, फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, तो ये साइन क्यूब एक्स क्यूब, इसके आगे डी बाई डी एक्स नहीं था तो ये तो एज इट इज। अब यहाँ पर डेरिवेटिव किसका होगा, पहले साइन का, तो साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो कोस, और इसका जो एंगल है वो एंगल इसको एज इट इज़ देना है। ठीक है, इसमें कटौती नहीं करनी है हमें। फिर जाकर मल्टीपल में अब जाकर हम इसके एंगल का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, हर एक स्टेप इम्पोर्टेंट है। तो जब तक हम लास्ट तक नहीं पहुंच जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है हमें ये सभी पोर्शंस जो हैं वो एज इट इज़ लिखने पड़ेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। रिपीटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है डिफ्रेंशिएशन में। अब देखिए x³ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पावर आगे पावर एक कम, पॉलिनोमियल आ गया ना। 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 5 माइनस जो था वो तो एज इट इज़ रहा साथ में ही, है ना। तो ये देखिए अब जो डी बाई डी एक्स है वो कम्प्लीटली अब नज़र नहीं आ रहा कहीं पर भी, दैट मीन्स कि ये अपना फाइनल आंसर है। ठीक है, कई बच्चे इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं जो कि गलत है, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट तो कोस का क्या है, एंगल का काम कर रहा है, और ये ब्रैकेट फ्री है, ये जस्ट एक पॉलिनोमियल अब यहाँ पर, है ना। तो ये है आपका
इस तरह की सिचुएशन। तो देखिए अब यहाँ पर अकेले मतलब साइन का जो एंगल है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का जो एंगल है वो पोलिनोमियल ही आए, ये भी ज़रूरी नहीं है। एक और डिफ़िकल्टी लेकर चलते हैं, जैसे मान लीजिए सीकेंट ऑफ कोटेंजेंट एक्स, समथिंग लाइक दैट, या हल्की फुल्की ऐसा करते हैं, इसकी भी पावर कर लेते हैं, इसकी भी पावर कर लेते हैं। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है। तो देखिए क्या है इसकी डिफ़िकल्टी लेवल है वो करते हुए चलते हैं। पावर आगे, फिर पावर एक कम, है ना। लेकिन अब मल्टीपल में किसका डेरिवेटिव करना है भाई, पावर के अंदर वाले का। और पावर के अंदर कौन है, सीकेंट कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स। अब ऑब्वियस ही बात है, ये वाला जो पोर्शन है वो हमें एज इट इज़ रखना पड़ेगा। अब सीकेंट का डेरिवेटिव क्या था, सीकेंट मल्टीप्लाई टेंजेंट, है ना। और क्या बताया था उसमें भाई, इन दोनों के साथ इसका जो ये एंगल है वो दोनों को प्रोवाइड करवाना है, कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो देखिए अब लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं, तो लेफ़्ट में सबसे पहले सीकेंट आया, तो हमने देखो सीकेंट का डेरिवेटिव कर दिया। अब कौन आएगा आगे, कोट। कोट से पहले भी कौन आएगा, ये पावर। ठीक है, जान करके इस तरह की डिफ़िकल्टी लेके चल रहा हूँ मैं। तो देखिए अब हमें डेरिवेटिव किसका करना है, कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स का। यानी कि अब डायरेक्ट कोट पे काम नहीं कर सकते, पहले हमें होल पावर नज़र आ गई तो वैसी बात है उस पर काम करना पड़ेगा। तो मैं ये ब्रैकेट वाले पोर्शन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा टाइम बचाने के लिए। अब देखिए फिर से पावर आगे, पावर एक कम तो एक ही रह गई। अब किसका डेरिवेटिव करना है, सिर्फ कोट का डेरिवेटिव करना है। तो फिर से हमारे पास ये पोर्शंस टेंजेंट मल्टीप्लाई, ये 2 आप बाहर भी ला सकते थे, तो ये ओवरऑल हमारे पास 3 इंटू 2 6 भी बन जाता है ना, कोटेंजेंट एक्स। अब कोट का डेरिवेटिव ऊपर हम पढ़ के आए थे क्या, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर सेम एंगल यानी कि एक्स। अब खुद सोचिए, देखिए लास्ट में क्या बच गया, एक्स बच गया। अब जाकर हम इतने स्टेप्स के बाद एक्स तक पहुँचे हैं, और एक्स का डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट में क्या होना है, 1 होना है। तो यानी कि हमें मल्टीपल में 1 लिख के दिखाने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है, दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा बेसिक आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ट्रिग्नोमेट्री और पॉलिनोमियल के मर्ज होने से, या खुद ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के मर्ज होने से जो फंक्शंस बनते हैं उनको आपस में किस तरह से ट्रीट किया जाए। अभी तक मैंने 2 डिफरेंट फंक्शंस के मल्टीपल, ठीक है, और डिवीज़न से रिलेटेड कोई भी मैटर अभी तक नहीं समझाया है कि भाई 2 अलग अलग पॉलिनोमियल्स जो हैं, मान लीजिए ऐसी कोई सिचुएशन में है, और एक है 5x माइनस 3x क्यूब। अब देखिए क्या इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीपल कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, है ना, 2 अलग अलग फंक्शंस बन गए। तो सेम चीज़ इनके मल्टीप्लाई या डिवाइड की कोई सिचुएशन आ जाए तो उनका हम कैसे डेरिवेटिव करें, उनसे रिलेटेड अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो हम एक नेक्स्ट अलग वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में एक ट्रिग्नोमेट्री तक ही हम लिमिटेड रहना चाहते हैं, ताकि स्टेप बाय स्टेप चला जाए, वरना काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो इसमें मर्ज हो जाती हैं और डिफ़िकल्टी लेवल फिर ज़्यादा ही हो जाएगा, बच्चों के नॉर्मली समझ में नहीं आता है फिर वो, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो कंटेंट है वो समझ आया होगा। सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट्स, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।